इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 The detective। लाठी, तुमने पता किया कि कल रात गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं सर, अभी तक तो अरविंद चोपड़ा के घर पर इस एक्सीडेंट की खबर भी नहीं हो पाई है। ये वही घर है जहाँ कल रात में पानी लेने आया था। इसका मतलब है कि इस लाश की गुत्थी को इस घर में उलझाया गया है। उससे कुछ पूछने का फायदा नहीं डिटेक्टिव, क्योंकि जवाब सच होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि अरविंद चोपड़ा वहां कहीं होगा। गोली चली, स्टैचू को तोड़ा, दीवार में आगे लग गई। जैकी, अब तुम्हें यहाँ आना बंद कर देना चाहिए। कहीं उस डिटेक्टिव को हम पे शक हो गया तो? कम ऑन स्वीटहार्ट, अपन अपने दोस्त के डेथ का दुख मनाने को आया है, किसी को क्या बांधा उसने? नहीं समझते जैकी, उस डिटेक्टिव की नजरें कितनी तेज हैं। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो 2 करोड़ हमारे हाथ से यूं चले जाएंगे। लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। कुछ भरोसा नहीं, मैं कभी भी आ सकता है। मौत, मुसीबत और डिटेक्टिव करण कभी भी आ सकते हैं। आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। आप? मैं यहां आया हूं एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस छोटे से सवाल का आप सीधा सीधा जवाब देंगे। जब मैं उस दिन पहली बार आपके घर आया था अपनी गाड़ी के लिए पानी लेने के लिए, तो आपका ये कारपेट मुड़ा हुआ था, रोल हुआ था। और जब मैं दूसरी बार आया आपसे पूछताछ करने के लिए, तो ये कारपेट बिछा हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार आपके घर आया तो यह कारपेट रोल क्यों हुआ था? याद नहीं। और वैसे भी कारपेट को रोल करके रखना कोई जुर्म तो नहीं डिटेक्टिव? जी नहीं, जुर्म नहीं है, लेकिन लाश को कारपेट में छिपाकर रोल करना जुर्म है। क्या बोल रहे हैं बॉस? किसकी लाश? अरविंद चोपड़ा की लाश, जिसे आप लोगों ने मेरे आने से पहले शूट कर दिया था। मुझे देखकर आप दोनों घबरा गए, क्योंकि उस वक्त लाश यहीं थी। मेरे जाने के बाद आप दोनों ने उस लाश को गाड़ी की डिक्की में डाला और उसे मां काली हिल की खाई में जाकर फेंक दिया। What nonsense! What nonsense!
हम क्यों ऐसे करने लगे? 2 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है मिसेस चोपड़ा, जो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना चाहती हैं। और ये है तुम्हारा वो ब्रेसलेट जो हमें अरविंद की गाड़ी की डिक्की से मिला, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इस ब्रेसलेट को आप पहचानते हैं? ये वही ब्रेसलेट है जो उस रात मैंने आपके हाथ में देखा था। शायद लाश को गाड़ी की डिक्की में रखते हुए डिक्की में गिर गया होगा। राइट। ये अपुन का नहीं है। देखिए मिस्टर जैकी, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे पास कत्ल का मोटिव भी है। और शायद आप ये नहीं जानते कि लाश चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसका चेहरा चाहे कितना भी बिगाड़ा क्यों ना हो, लेकिन फॉरेंसिक में पता चल जाता है कि उसे गोली मारी गई थी या नहीं। देखिए हमने अरविंद का खून नहीं किया, बताऊं ना जैकी ने। वो अपुन ने उसके बॉडी को ठिकाने लगाया था बाप, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं किया। उसने खुद ही सुसाइड किया था। हाँ, उसने सुसाइड किया था ताकि उसके इंश्योरेंस के 2 करोड़ हमें ना मिल पाए। आपको क्या लगता है हम आपके इस झूठ को सच समझ रहे हैं? हमारे पास सबूत है। मरने से पहले उन्होंने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। मेरे पास वो टेप है, आइए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हाँ चलिए। पहले हमारा बेडरूम था, अरविंद ने जाने की उसे कुछ दिन पहले ही हमारा सिटिंग रूम बना दिया था। मैं अभी आपको टेप दिखाती हूँ। एक मिनट। सर, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? सर, आप हमेशा चॉकलेट मुझे देते हैं, लेकिन आज ये चॉकलेट आपके लिए। सर, आपने जो अरविंद चोपड़ा मर्डर केस में नीलाक्षी और जैकी को पकड़वाकर केस सॉल्व किया है, उसकी खुशी में। ये केस अभी सुलझा नहीं है।
जी मिसेस गीता, ये रहा आपका 2 करोड़ का चेक। मेरा चेक? हाँ, मिस्टर चोपड़ा ने अपना नॉमिनी तो अपनी मिसेस को बनाया था, लेकिन उनके ना रहने की सूरत में उन्होंने आपका नाम लिखवाया था, क्योंकि वो आपको अपनी माँ जैसी समझते थे। थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जानते इन रुपयों की मुझे कितनी जरूरत थी, क्योंकि अरविंद के सिवा मेरा इस दुनिया कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, काम हो गया। दो करोड़ का चेक मुझे मिल गया। Well done, auntie. Well done. You have done it. 2 करोड़। जमाना हो गया इतनी बड़ी रकम देखे हुए। ये वही 2 करोड़ है अरविंद, जिसके लिए तुम्हारी वो बेवफा बीवी अपने यार के साथ मिलकर तुम्हें खत्म करना चाहती थी, लेकिन तुमने भी उन्हें अच्छा बसाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो तुमने सुसाइड वाली रिकॉर्डिंग कैसे तैयार की? क्या मतलब? देखो बेटा, दुनिया की नजरों में तुम मर चुके हो,
और तुम्हारी बीवी और उसके आशिक को तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब एक ही कत्ल के लिए दोनों को सजा नहीं दी जा सकती ना। आंटी, तुम भी? हाँ, मैं भी। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी देखभाल की, लेकिन मुझे क्या मिला? मगर अब वक्त आ गया है मैं अपनी पूरी फीस वसूल कर लूं। रुपया चीजिए ऐसी चोपड़ा साहब, रुपया चीजिए ऐसी चोपड़ा साहब। इसके लिए सगा बेटा भी अपने बाप का खून बहा देता है, और फिर ये तो आपकी मुंह बोली आंटी है। मिस्टर करण, आप यहाँ? जी हाँ, मैं जिस तरह शेर खून सूंघकर अपने शिकार के पीछे पीछे चला आता है, उसी तरह मैं भी आपके पीछे पीछे चला आया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये चेक आपको देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मैंने ही कहा था, वरना कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना इंक्वायरी किए इतने जल्दी कोई भी क्लेम सेटल नहीं करती। मिस्टर अरविंद, आपने बड़ी चालाकी से अपनी घड़ी उस लाश की कलाई में बांधकर उससे अपनी पहचान देने की कोशिश की थी, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती। कितने सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स भरे पड़े, लेकिन एक बात है, आपने उनको भी मात दे दी। सर, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। मोनिका, मेरे ख्याल से तुम्हें भी यहां नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था। रियली सर? कहाँ? मेंटल हॉस्पिटल में। मेंटल हॉस्पिटल? वहां बहुत मजा आएगा ना? हाँ, बहुत आता है मजा। जाओ, शाबाश। देखा आपने, का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे,
वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. करन